नमस्कार। आपने देखना शुरू किया है जन अदालत, जनता की बात, जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी। बाहर का तापमान 44 से 45 डिग्री, देश और दुनिया का तापमान पहलगांव हमले के बाद व्यापक रूप ले रहा है। आप समझिए कि प्रधानमंत्री मधुबनी आए हुए हैं और दहाड़ते हुए उन्होंने कहा है कि बक्से नहीं जाएंगे। मेरे साथ एनडीए के राजनीति करने वाले कमलेश शर्मा जी हैं, पूर्व में विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं, और ये रामविलास पासवान की जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, उसके महासचिव हैं। आपने देखा कि कल या परसों गए हुए थे ये अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे मिलने के लिए। गरीब गुरबा के लिए काम करते हैं। इनसे व्यापक बात करेंगे और आपका स्वागत है कमलेश जी। धन्यवाद। आपको जितने भी हमारे इस चैनल को देखने वाले, मैं सबको अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये बताइए कि बड़ा हमला हो गया देश में और धर्म पूछ करके विरोधी लोग कहते हैं कि भाजपा या एनडीए जो है वो जात पात करती है, धर्म की राजनीति करती है, लेकिन इस बार पूरे दुनिया ने देखा कि जो निहत थे, बच्चे, कपल जो घूमने गए थे अपने देश में, उनको गोलियों से भून दिया गया और धर्म पूछ करके अलग करके उनको मार दिया गया। क्या सोच रहे हैं, कैसा लग रहा है सर? यह जो घटना हुई है ये देश में ऐतिहासिक घटना है, और जितना भी निंदा की जाए वह जैसे कि बहुत कम है, बहुत निंदनीय है। इस तरह की घटना किसी भी देश में घटती है निर्मम हत्या कहा जाएगा। जो सैलानी अपने जीवन का आनंद लेने गए थे वो अपने सामने अपने परिवारों को लाश देख रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस घटना के लिए नहीं कहा जा सकता। जितना भी निंदा किया जाए मैं इसको बहुत कम मानता हूँ। सर, उसमें देखिए नेवी के ऑफिसर, आईबी के ऑफिसर और कुछ और ऑफिसर हैं, कुछ व्यापारी हैं, और देश और दुनिया में इसका निंदा आ रहा है। और जो प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाया है अपने देश में, उसको किस रूप से देखते हैं और क्या क्या है, जरा विस्तार से बताइए इसके बारे में। हम न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, मैंने देखा भी है, अखबार में भी मैंने पढ़ा है। तो कदम तो हमारे देश के गृह मंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया हुआ सराहनीय कदम है, लेकिन जो पाकिस्तान को जो सज़ा मिलनी चाहिए वो इस तरह का जो प्रतिबंध इंडिया के द्वारा लगाया गया है बिल्कुल हमेशा के लिए बंद हो जाना चाहिए। ये जो प्रतिबंध हमारे सिद्धू जल समझौता, अटारी बॉर्डर, उसके बाद जो वीज़ा, राजनयिक, ये सारे जो इनको क्लोज किया गया है, ये हमेशा के लिए पाकिस्तान से इंडिया को इसी तरह का व्यवहार रखना चाहिए। और जो इसमें संलिप्त हैं उनके गुर्गे, उनको चिन्हित करके जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक करके इन्होंने जवाब दिया था पुलवामा हमला के बाद, उसी तरह से इसमें जो भी संलिप्त हैं उनको चुन चुन के कुछ आतंकवादी को ख़त्म करना चाहिए। देखिए, मीडिया के माध्यम से पता लगा है कि कुछ आतंकवादियों को उनके जगह पर जो 72 हूर जहाँ रहता है उनको भेज दिया गया है और लगातार सेना मॉनिटरिंग कर रही है। समझिए कि जो अटारी बॉर्डर है, सिंधु जल समझौता है, और राजनयिक जो वीज़ा की बात आ रही है, दूतावास बंद करने की बात हो रही है, ये इंडिया का, भारत का एक ताकत को दर्शा रहा है और निर्णय को दर्शा रहा है। अब समझिए कि जो मुनीर हैं वहाँ के सेनाध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि भारत हमारा दुश्मन देश है, हिंदुओं से हमारा कोई तालमेल नहीं हो सकता है, उनकी संस्कृति अलग है, उनका वेशभूषा अलग है, और उसके इस तरह का बयान एक सेनाध्यक्ष को देना, 2 दिन बाद वहाँ हमला हो जाना, ये निंदनीय है। और प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि बक्से नहीं जाएंगे, बिहार में आए हैं, पंचायती राज का कार्यक्रम है, किस तरह का है सर? मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस पर कठोर निर्णय लेंगे, और जनता को उन्होंने बस विश्वास दिलाया है, हम सभी भारतवासियों को, कि इसका हम लोग मुँहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और निश्चित मुझे विश्वास है कि जवाब दिया जाएगा। अब थोड़ा सा राजनीति से जानना चाहते हैं कि चूँकि 4-5 महीने के बाद चुनाव आने वाला है, तो आपके समर्थक बता रहे हैं कि आप लगातार दिल्ली, पटना, गया और सब जगह दौड़ रहे हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल रहे हैं। चूँकि एनडीए की राजनीति करते हैं, तो मगध में क्या समीकरण रहेगा और अपने आप को आप कहाँ देख रहे हैं? चूँकि हमने अपने भारत सरकार के लोकप्रिय मंत्री एवं बिहार के युवाओं के आन बान शान चिराग पासवान जी से एक दिन पहले मुझे 20 तारीख की रात में उनकी कॉल आई थी, तो कुछ बिंदु पर उनको विचार करना था, तो मैं 21 तारीख को उनसे मिलने दिल्ली गए थे। उन्होंने
अपने सभी हमारे तरह जितने भी उनके अनुयायी हैं या जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, उनको उन्होंने कहा है कि आप पूरी मुस्तैदी से, एक ही क्षेत्र नहीं, जितने भी आपका गया जिला का विधानसभा क्षेत्र है, सभी में पूरा मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत करना है और हर स्थिति के लिए तैयार रहना है। हम लोग को जिस परिस्थिति में एनडीए गठबंधन से होगी, उस स्थिति में हम लोग हर समय तैयार रहेंगे। तो आपका कहना है कि जैसे आपका गया जिला है, आपके समर्थक बता रहे थे कि आपको अरवल का प्रभारी बनाया गया है, पड़ोसी जिला है गया से, छोटा जिला है, तो लगातार आपको निर्देश है कि काम करना है वहाँ। हाँ बिल्कुल, लगातार उनका एक ही है कि जो हमारे यहाँ के जनता, बिहार के चाहने वाले हैं, नौजवान जो चाहते हैं कि बिहार का कमान हमारे चिराग पासवान जी के हाथ में जाए और बिहार की सेवा करे, तो उनको जितने भी चाहने वाले हैं और जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको मुस्तैदी से लोक जनशक्ति पार्टी को हर बूथ तक पहुंचा करके मजबूती प्रदान करना है। हम लोग उस कड़ी में हैं और एक हम लोग भी मीडियम कार्यकर्ता हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, और जितना भी बनता है हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। देखिए, मैं बता दूं कि कमलेश जी के बारे में अक्सर मैं कहता हूं कि कोच जो नक्सली एरिया रहा है और उसका छोटा सा गांव है बाली, वहां से संघर्ष करके, मेहनत करके इन्होंने भारद्वाज कंस्ट्रक्शन को खड़ा किया और इतने बड़े व्यापार और व्यापारिक प्रतिष्ठान का सृजन करने के बावजूद जो गांव है, गरीब है, मजदूर है, अकेलियत है, किसान है, अति पिछड़ा है और समाज के जो अंतिम पात के लोग हैं उनसे जुड़े रहते हैं और इनके पास लोग आते रहते हैं, मदद करते रहते हैं। और कमलेश, और मैं बता दूं कि कमलेश जी की माता जी प्रमुख हैं। कमलेश जी, ये बताइए कि आपके माता जी का लगभग 2 से 2.5 साल हो गया और लगातार आप क्षेत्र में जाते रहते हैं, नक्सली एरिया आपका रहा है, कम संसाधन के बावजूद ये जो आपने कर दिखाया, कैसे कर दिखाया? हम लोग को जब से कोच प्रखंड का मतलब जनताओं के द्वारा चुना गया और जब से आए हैं, तब से लगातार जहाँ जहाँ बरसों से काम नहीं हुआ है, 30 साल 40 साल से, जहाँ कहीं टोला में सामुदायिक भवन नहीं है, कहीं नाली नहीं था, कहीं पीसीसी नहीं थी, कहीं छठ घाट नहीं बना हुआ था, वैसे जगह को चिन्हित कर करके हर जगह नाली, पीसीसी, छठ घाट, सामुदायिक भवन, यात्री शेड, चबूतरा, ऐतिहासिक जगह जहाँ बरसों से मतलब कि वहाँ काम नहीं हुआ था, उसको हम लोगों ने काम करने का काम किए हैं। और लगभग 3 साल तो हो ही गया, 3 साल में लगता है कि 7-8 करोड़ का काम हम लोग करवा चुके हैं और बाकी भी काम हमारी पंचायत समिति से पारित है, वो भी 1 आध महीना में स्टार्ट होने वाला है, जो भी शेष बचे हुए हैं। आपके समर्थक बता रहे थे कि हम लोग एकदम कमर कसे हुए हैं कि चाहे जैसे हो जाए, तो मैंने काम मन बना रहे हैं, मैंने चुनाव न लड़ने का कैसे क्या सोच रहे हैं? हर व्यक्ति को, राजनीति करने वाला हर व्यक्ति की इच्छा होती है चुनाव लड़ना, क्योंकि जनता के बीच में सेवा करती है तो जनता से मजदूरी मांगती है, इसलिए इससे कोई अछूता नहीं है, छोटा कार्यकर्ता हो बड़ा कार्यकर्ता हो, हम लोग हर समय जनता के, कोष्ठकारी के, खास करके जनता के बीच रहते हैं, दुख सुख में उनके साथ रहते हैं, इसलिए हम बिल्कुल आशा रखते हैं कि मुझे समय मिले तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। चुनाव लड़िएगा? हाँ बिल्कुल लड़ूंगा। तो ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास आप जा रहे हैं, हफ्ते हफ्ते जाके मिलते हैं, आते हैं, राय विमर्श करते हैं, तो इसको क्या समझा जाए, क्या इंडिकेशन है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मजबूती के साथ एनडीए के साथ हैं और हमारे 5 गठबंधन एनडीए का, जीतन मांझी जी हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और हमारे भाजपा हैं, जेडीयू के हैं, तो सभी उन्होंने कहा कि ये जो उम्मीदवारी और जो विधानसभा की किस पर चुनाव लड़ना है, इस पर स्पेशल एनडीए की बैठक चल रही है, इसमें सारे पर विचार होंगे, उसके बाद तय किया जाएगा कौन उम्मीदवार कहाँ से लड़ेंगे। कहाँ से लड़ेंगे मतलब? हाँ, मैंने तो कहने का मतलब कि आप मतलब आप भी कमर कस चुके हैं अपने समर्थक के? हाँ, चूँकि चुनावी मोड है, चुनावी साल चल रहा है, तो जब पार्टी का आदेश होगा तो मैं तैयार रहूँगा, अगर तैयार नहीं रहूँगा तो फिर कैसे चुनाव लड़ूंगा, इसलिए पहले से मैं अपना भी तैयारी करके रखता हूँ। जहाँ अगर पार्टी का आदेश होगा कि चुनाव यहाँ से लड़ना है, वहाँ से लड़ना है, तो मैं निश्चित रूप से लड़ूंगा। देखिए, राजनीति को अनिश्चितता का खेल कहा गया है, लेकिन जो खिलाड़ी होते हैं, जो खेलने वाले होते हैं, जो राजनीतिक सरगर्मी को, माहौल को, समाज के आबो हवा को, पार्टी की आबो हवा को जो समझते हैं, वो चौका छक्का लगाते हैं। आपने देखा कि पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, जेडीयू के नीतीश कुमार के समर्थक माने जाने वाले पूर्व विधायक रातों रात पार्टी बदला, टिकट मिला और सांसद हो गए और 72 सालों का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। तो राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता है। और कमलेश जी के भी समर्थक लोग जो कमर कसे हुए हैं और मन बनाए हुए हैं,
अब ये देखना होगा कि जो 5 या 6 महीने के बाद जो समर है चुनाव का और जो अखाड़ा सज रहा है, जो विषाद बिछेगा, कमलेश शर्मा वहाँ पर अपने आप को कहाँ पाते हैं और इनका जो दिशा निर्देश है इनके पार्टी अध्यक्ष का जो इनका लगातार आना जाना है, कहीं ना कहीं कोई नया गुल जरूर खिलाएगा। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज के लिए गया से, धन्यवाद।